सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु। गाइस फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज काफ़ी यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लगातार लाता रहता हूं। तो आज 10 सितंबर है। आज सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है सुनवाई होने वाली थी, तो भाई रिजल्ट आ चुका है। क्या रिजल्ट आया वो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर अभी मैं दिखा भी दूंगा। क्या क्या बात हुई है, क्या रेजोल्यूशन आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी भी मैं बता दूंगा इस ब्लाइंड गेम खेला जा रहा है, क्योंकि जो ये डेट है यहाँ से हटाकर 28 सितंबर कर दी गई है। लेकिन जो उन्होंने बोला है वो मैं आपको क्लियर तरीके से स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता दूंगा। अगर मुझे अब तक एक ही बात समझ आई है गाइस कि यूज़र हैव टू हैम्पर, उनको हैम्पर होने ही वाला है, क्योंकि इस प्रकार से अगर ये डेट बढ़ाते रहेंगे तो पता नहीं कब तक यहाँ पे रिस्ट्रक्चर पॉलिसी आएगी, पता नहीं कब तक यहाँ पे मोरेटोरियम की घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ कह नहीं सकते गाइज। इसमें यूज़र को ज़रूर हैम्पर होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन जो अपडेट आई है उससे एक ही राहत मिली है, वो क्या है वो भी आपको मैं जाके स्क्रीन के ऊपर बता दूंगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जिस स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था भाई 10 सितंबर को जो भी अपडेटेड न्यूज़ आएगी रिगार्डिंग मोरेटोरियम या फिर इंटरेस्ट वेवर को लेकर, वो मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो सीधी बात है भाई, जो सुनवाई है अब होगी जी 28 सितंबर को। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था भाई ब्लाइंड गेम चल रहा है, तो वो डेफिनेटली चल ही रहा है। आपको इसमें बहुत पेन आने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी आई हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो पिटीशन थी उसकी सुनवाई है जो आज 10 सितंबर को हुई है। और ये जो अशोक भूषण जी इसको लीड कर रहे थे कि भाई एक्सटेंशन ऑफ मोराटोरियम या फिर इंटरेस्ट वेवर की यहाँ पर बात हो रही थी। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भाई नेक्स्ट सुनवाई होगी जी अब 28 सितंबर को। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को यहाँ पे निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी अकाउंट को अगर 31 अगस्त के बाद वो रिपेमेंट नहीं करते तो 2 महीने तक उनको एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपका जो एनपीए वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया, यानी कि अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो आपका अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। हालांकि आपके पास अभी भी कॉल आनी शुरू होगी, ये बात की गारंटी है, क्योंकि कोई निर्देश फाइनल ही नहीं हुआ। तो बैंक तो अपनी रिकवरी या फिर मैं बोलूँ एनबीएफसी तो अपनी रिकवरी करना शुरू कर ही देगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है जो इंटरेस्ट वेवर की बात हो रही थी उसके ऊपर अभी डिसीजन हमने लेना है, क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगाया जा रहा था इसके ऊपर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है भाई विल अलाउ टाइम टू गवर्नमेंट नीड टू टेक अ प्लान होलिस्टिक अप्रोच। गवर्नमेंट को भी यार यहाँ पे कुछ अप्रोच लेनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग जो पेंडिंग यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है बैंक सेंटर कैन नॉट कॉल बोरोवर्स होपिंग फॉर रिलीफ एज एडवाइजरी, यानी कि बैंक्स या फिर इनकी जो कॉल सेंटर वगैरह वहाँ से कोई भी कॉल कस्टमर के पास नहीं जानी चाहिए। हालांकि आती हैं, ऐसा सब आपको पता ही है। ठीक है जी, और गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी अब इंटरेस्ट के ऊपर, ये भी साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है तो भाई 2 वीक्स का यहाँ पर टाइम चाहिए डॉक्यूमेंटेशन या फिर मैकेनिज्म को अपग्रेड करने के लिए कि कौन कौन से सेंटर है उनको, मतलब जो सेक्टर है जो 26 सेक्टर है उसको भी क्लैरिफाई यहाँ पर किया जाएगा। तो भाई जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट को, वो ये कहा है कि लास्ट डेट 2 और 3 राउंड ऑफ मीटिंग हैव प्लेस्ड एंड इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड कंसिडर्ड डिसीजन हैव टू टेकन, यानी कि डिसीजन आपको भैया लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे तो ये डेट्स जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भाई 2 वीक के लिए इसको स्थगित कर दिया और 28 तारीख को यहाँ पे बोला है नेक्स्ट सुनवाई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो हरीश सरेफ जी ने क्या कहा है, वो ये भी कहा है जो रिस्ट्रक्चरिंग होनी थी वो भी अब तक नहीं हुई है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। डिस्क्रीट वोंट बी लिफ्ट विद द बैंक। ठीक है जी, और कोविड-19 जो इम्पैक्ट हुए हैं उनका हम अकाउंट जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकते, यानी कि एनपीए घोषित नहीं कर सकते। नहीं तो भाई बहुत कंपनियां, अगर हम बात करें यहाँ पे जो बोरोवर है वो यहाँ पर फंस जाएंगे, ऐसा साफ साफ यहाँ पर बोला गया है। ओके, लिमिटेशन यहाँ पे कुछ दी गई है पावर सेक्टर वगैरह को, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो इसने कहा है वो सबसे सही कहा है, जो क्रेडाई ने कहा है वो भी देख लीजिए आप। देखिए एसबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम 5% लोन ही जो रिस्ट्रक्चर है वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो डाउनग्रेड हम यहाँ पर करने वाले हैं एज पर आरबीआई सर्कुलर, अगर वो रिपेमेंट वगैरह नहीं करते। राजीव दत्ता जी ने कहा है कि भाई आप रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कंपनियों के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, वो तो अच्छी है, लेकिन रिमेंबर करें कि जो पीपल सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनके लिए जो भी है आप इंटरेस्ट के ऊपर जो चार्जेस है इंटरेस्ट के ऊपर ना लगाएं, वो साफ साफ यहाँ पे बोला है।
यहाँ पे लिखा है वी हैव गॉट लेटर्स फ्रॉम बैंक से दैट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट विल बी चार्ज, यानी कि बैंक बोल रहे हैं कि वो चार्ज किया जाएगा। तो ये भी नेक्स्ट सुनवाई में आप क्लियर करके दें, क्योंकि मेन झगड़ा तो इसी बात का हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है भाई बोरोवर सीकिंग बोर्ड बेस्ड रिलीफ, दिस कैन नॉट बी वन साइज फिट्स अप्रोच, लैक ऑफ करोड्स आर ड्यू टू लार्जेस्ट लेंडर, यानी कि लाखों जो करोड़ रुपए हैं वो भाई फंसे हुए हैं इस रिलीफ के चक्कर में। ये भी यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। तो फिलहाल देखिए भाई यही है कि आपको फ़िलहाल एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने 31 अगस्त के बाद रिपेमेंट नहीं करी, हाँ उससे पहले एनपीए घोषित हो चुका है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 2 लाख करोड़ की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2 लाख करोड़ जो है वो फंसे हुए हैं। तो अभी तक गाइज़ यही है अपडेट और कुछ भी नहीं है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि क्या हुई है बात, क्या नहीं हुई है। ज़्यादा देर की बात भी नहीं हुई इन लोगों की। यही है कि एनपीए फ़िलहाल घोषित नहीं होगा, बाकी ये जो है काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनवाई में ही आपको पता लगेगा कि क्या आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कॉल्स आनी अब तक आपके पास चालू हो गई होगी। तो ब्लाइंड गेम एक किस प्रकार का यहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन जो भी अपडेटेड न्यूज़ है यार वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।